मुश्किल जब आ जाए तो घबराने से क्या होगा, तरकीब तो कुछ ना कुछ निकालनी पड़ेगी, डेली रोज़ रोज़ मरने से क्या होगा। वाह क्या बात है। तो आज मैं अभी सर ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर आपके लिए लेकर आऊँ एक बहुत प्यारी स्टोरी, जिसे सुनने के बाद या तो परेशानियाँ आपसे बोल देंगी तलाक तलाक तलाक, या आप परेशानियों को बोल दोगे गो अवे गो अवे गो अवे, क्योंकि आज के बाद आप परेशान नहीं होने वाले हैं। और जो परेशानियों से छोटी छोटी चीज़ें ख़राब होती हैं और उससे बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं, वो कभी नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं इस छोटी सी कहानी को। अगले 5 मिनट तक मेरा साथ दीजिएगा और मैं वादा करता हूँ आपसे ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसने मुझे बहुत हेल्प किया। और आज मैं मान लीजिए पिछले 8 साल से एक पीसफुल लाइफ जी रहा हूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। एक स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि परेशानियों को कैसे दूर हटाया जाए, परेशानियों को परेशानियां ना समझा जाए, एक प्रैक्टिकल क्लास लेते हैं और उनके सामने एक ग्लास लेकर के आते हैं और बच्चों से पूछते हैं, क्या बच्चों आपको दिख रहा है ये ग्लास क्या है? मैं आपसे जानना चाहूँगा ये क्या है। तो बच्चों में से एक बच्चे ने जवाब दिया, सर ऑब्वियसली ग्लास। बाकी सारे बच्चे हंस पड़े, बच्चे तो बच्चे होते हैं। दूसरा सवाल टीचर का था, क्या मैं जान सकता हूँ इसका वेट कितना होगा? तो किसी बच्चे ने बोला सर 100 ग्राम्स, किसी ने बोला सर 125 ग्राम्स, किसी ने बोला सर 150 ग्राम्स। जी हाँ, ये बहुत हल्का ग्लास था। उन्होंने इसे उठाया और पूछा तीसरा सवाल, अगर मैं इसे 5 मिनट तक अपने हाथों से ऊपर रखे रहूं तो क्या होने वाला है? कुछ बच्चे मुस्कुराए, कुछ हंसे। एक बच्चे ने जवाब दिया, सर कुछ नहीं होगा। तो उनका जवाब था, क्वेश्चन था, सवाल था, क्या इसका वेट बढ़ जाएगा? नहीं। अगली बार फिर से प्रोफेसर टीचर पूछते हैं, अगर मैं इसे 1 घंटा रखूं तो क्या होगा? तो एक बच्चे ने जवाब दिया, सर आपके हाथ में दर्द होगा। बिल्कुल सही जवाब था। प्रोफेसर टीचर खुश हुए। तीसरी बार उन्होंने पूछा, अगर मैं इस ग्लास को लगातार पूरे दिन उठा करके रखूं 24 घंटे तो क्या होगा? अब बच्चे सोच में पड़ गए, ये सर ने क्या पूछ लिया, ये तो ज़बरदस्त सर कुछ नया बताने वाले हैं आज। तो उसमें से एक बच्चा बोला, सर आप थक जाएंगे और बहुत तेज आपके हाथों में दर्द होगा। दूसरा बोला, नहीं सर थकेंगे तो सही, पर आपको ये हाथ सुन्न होने के कारण इसमें पैरालिसिस भी हो सकता है। बिल्कुल सही था। और हो सकता है कि आप बेहोश हो जाएं, हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए, क्योंकि आप पूरे दिन नहीं उठा सकते हो। तो जो प्रोफेसर जो टीचर थे वो यही चाहते थे बच्चे ये जवाब दें, और बिल्कुल सही जवाब था। इसी के साथ प्रोफेसर ने बोला, जिस प्रकार हम इस ग्लास को कुछ देर उठा के रखें, ग्लास का वेट सेम रहेगा, लेकिन जिस शरीर से हम उठा रहे हैं उस शरीर में फ़र्क पड़ने लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें दर्द शुरू होने लगेगा, मांसपेशियों में तनाव आ जाएगा, जकड़ जाएंगी, और 6 से 8 घंटे में शरीर सुन्न पड़ जाएगा और शायद हम इसे उठा भी नहीं पाएंगे। इस हल्का सा ग्लास, इसका वेट वही है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो जवाब दे चुका है। तो यहाँ टीचर अनाउंस करते हैं कि बच्चों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, जब आपके दिन में परेशानियाँ आती हैं, आपके सामने परेशानियाँ आती हैं, तो आपको उसे ज़्यादा देर अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो ज़्यादातर आपके दिमाग में रहेंगी तो वो आपको नकारात्मक करेंगी, वो आपको कमज़ोर करेंगी, वो आपको सोचने नहीं देंगी। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग किसी काम की नहीं रहेगी। आप सोच नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, और इसका कॉन्क्लूजन होता है गुस्सा। आप गुस्सा करेंगे, आप चिड़चिड़ाएंगे, जिस वजह से आज हमारे बच्चे सही किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं और अंत में उन्हें हार देखनी पड़ती है और उनकी पूरी ज़िंदगी हार जैसी हो जाती है। सिर्फ उन्हें मुंह के बल गिरना पड़ता है। तब बच्चों को समझ में आया, और अंत में जाते जाते टीचर प्रोफेसर ने बोला, यहाँ मैं टीचर प्रोफेसर ये बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कॉलेज के टीचर हों, वो कॉलेज के प्रोफेसर हो या स्कूल के टीचर हो, कोई भी हो सकते हैं। ये तो सिर्फ एक कहानी का माध्यम है मुझे मेरे बताने का आप लोगों को। तो उन्होंने अनाउंस किया कि जब आप
सुबह से लेकर शाम तक कोई परेशानी आपके सामने आए और जब आप बिस्तर पे सोएं तो अपने दिमाग से उन सभी चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि परेशानियां हैं तो उसके कोई ना कोई सोल्यूशन भी है, आपको सिर्फ सोचना है। अगर आप उन्हें साथ लेके सोते हैं तो अगले दिन फिर उन्हीं के साथ उठेंगे और वही आपका अगला दिन पूरा सकारात्मक की जगह नकारात्मक थॉट, सिर्फ बुराई बुराई बुराई, लड़ाई, और इस लड़ाई से हमारे रिश्ते टूटते हैं, ज़िंदगी ख़राब होती है। आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, ज़िंदगी और लोग, मीन्स लोगों के रिश्ते, और ये दो चीज़ कभी वापस नहीं आते। ज़िंदगी गई और लोग चले गए, फिर मतलब लाइफ में क्या है आप खुद सोचिए। तो अपने थॉट्स को इतना पावरफुल बनाएं, इतना सकारात्मक बनाएं, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों को सुने, अच्छे लोगों की बातें सुने, अच्छे लोगों की बातें करें, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुने, और देखिए आपके लाइफ में जो भी परेशानी आएगी आप उसको बहुत अच्छे से टैकल करोगे और शाम होते उसे बुला दीजिए, अगले दिन फिर से नया शुरू करिए और देखिए क्या लोग आपके साथ आगे बढ़ना शुरू होते हैं और सफलता आपके हाथ में होगी। इसी के साथ मैं अभीशर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेडर, आपसे विदा चाहूँगा और बोलूँगा अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कर दीजिए धड़ाधड़ भारत भर में शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, जिससे मैं बार बार आपके पास स्टोरी लेकर आऊँ और आप सुन पाएँ इन स्टोरियों को और अपने आप को बदल पाएँ, क्योंकि मैं बदल चुका हूँ अपने आप को और लगातार कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को बदलने की। मिलते हैं अगली फिर स्टोरी, तब तक के लिए धन्यवाद।